हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एलआईसी के प्लान के बारे में जो कि बहुत ही लाजवाब प्लान है। इसके बारे में बात करें तो इसमें लिमिटेड प्रीमियम यानी कि एक फिक्स प्रीमियम आपको देना होगा और फिक्स टाइम तक के लिए। इसके बाद ये नॉन लिंक्ड है, मतलब कि ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, तो रिस्क की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। साथ साथ विद प्रॉफिट है और इंडोमेंट प्लान है, यानी कि इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इसमें सेविंग भी होता जाएगा। तो इसी प्लान के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि आपको कौन सा वो प्लान है जो कि आपको बेस्ट रिटर्न देने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो वो जो प्लान है वो है जीवन लाभ प्लान, जिसका कि टेबल नंबर है 936। तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बाद में आपको पूरी डिटेल एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि कितना आपको अमाउंट मिलेगा, कितना आपको जमा करना है, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलने वाली, सब कुछ। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मिनिमम एज की, तो 8 साल से अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी कि कोई भी इंसान जिसका उम्र 8 साल से ज्यादा है उसके लिए पॉलिसी एलिजिबल है। अब देखिए पॉलिसी पीरियड की बात करें, 3 जब आप ये पॉलिसी लेते हैं, मिनिमम तो मैंने बता दिया 8 साल, मैक्सिमम अगर आप 16 साल पॉलिसी पीरियड वाले लेते हैं तो आपका एज जो होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 59 ईयर होना चाहिए। और 21 साल वाले में आपका 54 ईयर। और 25 ईयर का अगर आप लेते हैं पॉलिसी पीरियड तो आपको 50 साल आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज अगर आपकी है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, ये प्लान का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसके बाद बात करें कि मिनिमम सम एश्योर्ड कितने तक का पॉलिसी ले सकते हैं, तो तीनों कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लाख का आपको लेना होगा। इसके बाद बात करें मैक्सिमम लिमिट कितने तक का पॉलिसी ले सकते हैं, तो कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। आपकी इच्छा जितने की हो, आप जितने के लिए आप जमा कर सकते हैं प्रीमियम, जितना आपका एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आप ये प्लान ले सकते हैं। अब बात करें पेमेंट टर्म क्या रहेगा, यानी कि आप कितने साल तक आपको ये पेमेंट देना होगा, प्रीमियम देने होंगे। तो अब देखिए, अगर आप 16 साल पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो आपको 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा, यानी 6 साल आपको, लास्ट के 6 साल आपको जमा नहीं करने हैं। अगर आप 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम जमा करना होगा, यानी कि इसमें भी लास्ट के 6 साल आपको नहीं करने। लेकिन अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 16 साल ही आपको प्रीमियम जमा करने होंगे, यानी कि आपको 9 साल, लास्ट के 9 साल आपको प्रीमियम जमा नहीं करने। ये तो हो गई जो इसकी टर्म्स है वो। अब बात करते हैं राइडर्स। राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स का मतलब होता है कि आप किसी भी पॉलिसी प्लान के साथ उसमें कुछ लिंक, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या होंगे वो आप ले सकते हैं। तो इसमें चार राइडर्स हैं: एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। ठीक है, अब बात करें आगे। तो देखिए जीवन लाभ प्लान जो है, इसमें हम मान के चलते हैं कि कोई एक बंदा है, कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने एक पॉलिसी लिया 10 लाख सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख का एक पॉलिसी लिया। पॉलिसी पीरियड उन्होंने 25 साल के लिए लिया और सारा कैलकुलेशन हम इसी पे करेंगे। मान लीजिए आपकी एज 25 साल है और अगर आपने 25 साल के लिए ये प्लान लिया तो यानी 50 साल जब आपकी एज हो जाएगी तो आपको इसका मैच्योरिटी मिलेगा। और कितना मिलेगा ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए अभी हम 10 लाख पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी पीरियड 25 साल, और 25 साल में आपको पता है कि 16 साल आपको प्रीमियम भरने होंगे। तो अगर आप ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो आपको 49,849 रुपए का जो फर्स्ट ईयर का आपका प्रीमियम रहेगा वो ये रहेगा।
सेकेंड ईयर से इसमें कुछ कटौती हो जाती है क्योंकि टैक्स कम लगते हैं। अब देखिए, हाफ ईयरली प्रीमियम अगर आप भरते हैं तो 25,180 रुपए, और अगर आप क्वार्टरली भरते हैं तो 12,718 रुपए, और मंथली अगर प्रीमियम लेते हैं आप तो 4,240 रुपए। ये तो हो गई सारे 10 लाख पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका प्रीमियम अमाउंट बनेगा जीवन लाभ पॉलिसी में। लेकिन मैंने थंबनेल पे लिखा था कि 136 रुपए आप जमा करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा, तो ये भी 10 लाख पे ही कैलकुलेट किया गया है। कैसे किया? अगर आप ईयरली प्लान को डिवाइड करते हैं डेज में तो ये आपका जो डेली प्रीमियम बनेगा, डेली का अगर आप 136 रुपए सेविंग करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप इस प्लान को ईयरली बेसिस पे करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक इस वाले अमाउंट को अगर देखा जाए तो 136 रुपए में आप डेली सेविंग करके इस प्लान का बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करें आगे की, तो रिटर्न कितना होगा मैच्योरिटी पीरियड पे, यानी जब ये 25 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, आपने 10 साल का 10 लाख का लिया था सम एश्योर्ड, तो आपको 10 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ बोनस आपको 11,75,000 मिलेगा, और आपका फाइनल एडिशनल जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 4,50,000, और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 26,25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी के टाइम यानी 25 साल बाद आपको मिलने वाला है। अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, आपके साथ कोई घटना नहीं होती, तो ये रिटर्न तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स भी है, यानी आपके 10 लाख जमा करने के बाद 25 साल बाद आपको 26,25,000 रुपए आपको सेविंग के तौर पे, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है तो ये आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके साथ कुछ घटना हो जाती है और आपकी डेथ हो जाती है, आपके नॉमिनी 10 लाख उसके साथ साथ बोनस, अब बोनस डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल तक प्रीमियम भरा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा और प्लस 10 लाख आपको मिलेंगे, ये आपके नॉमिनी। ये होगी डेट पीरियड की बात। अब ग्रेस पीरियड, यानी कि प्रीमियम जमा करने में कुछ ग्रेस पीरियड मिलेगा कि नहीं। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम चुना है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब बात आती है